10,000 मुर्गियों का फार्म खोलकर और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों एक बैच में कितनी कमाई हो सकती है दोस्तों। जनरली फार्मर भाइयों का सवाल रहता है कि अगर हम आईबी कंपनी के साथ से इक्विपमेंट परचेस करेंगे तो आईबी कंपनी हमें ज़्यादा जीसी देगी, या फिर हम बाहर मार्केट से इक्विपमेंट परचेस करेंगे तो आईबी कंपनी हमें चिक्स नहीं देगी। दोस्तों वास्तविकता में यह एक टेंडेंसी बन चुकी है लोगों की भी, और कंपनी ने भी जो है ये टेंडेंसी बना रखी है, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ऐसे कितने ही फार्मर के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने इक्विपमेंट तो जो है आईबी कंपनी से परचेस किया, 1-2 पे चलाया, किंतु उसके बाद में वो छोड़ के और दूसरी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये निष्कर्ष पे हम जा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आईबी कंपनी से ही जो है इक्विपमेंट लगवाएं पोल्ट्री के। हम कहीं पे भी आराम से किसी भी कंपनी से इक्विपमेंट परचेस करके आईबी कंपनी के साथ में भी जुड़ के काम कर सकते हैं और दूसरी कंपनी के साथ में जुड़ के भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं कि इसी फार्म से परफॉर्मेंस लेना यह फार्मर भाई के फार्मिंग करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हद तक तो जो है उनके तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद में तो फिर इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस भी अपने आप में आता है। ऐसा नहीं है कि फार्मर भाई सब कुछ मेहनत कर लेगा और जो इक्विपमेंट से कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, दोस्तों इस तरह नहीं है। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो जीसी है और उस जीसी के ऊपर जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हम देखेंगे कि 10,000 मुर्गियों से सिमरन कंपनी के इक्विपमेंट उन्होंने जो है आईबी कंपनी से परचेस किया। करीब 1 साल के आसपास जो है आईबी कंपनी के साथ में फार्मिंग की, किंतु आईबी कंपनी को छोड़कर और सिमरन फीड के साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो उनका पहला ही बेच रहा, और पहले बेच में जो है 10,000 मुर्गियों के ऊपर उनको जो है सिमरन फीड ने जो है कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से दिया और टोटल उनकी कमाई कितनी हुई, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। दोस्तों सिमरन फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जीसी मेरे हाथ में है और कंपनी का हेड ऑफिस इंदौर में है। किसी को फार्मर भाई को चाहिए तो यह जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है देख के और जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रोविंग चार्जेस फार्म का नाम है भगवान पोल्ट्री फार्म और फार्मर का नाम है भगवान डी मदांकर, और जो फार्म का जो एड्रेस है सिवनी ब्रांच में जो है। और फार्म की जो कौन सी स्कीम में है, एसी सेट स्कीम में है, क्योंकि एसी सेट की स्कीम में जो है कंपनी की जीसी जो है ज़्यादा है। ठीक है, और ये उनका बेच नंबर पहला ही है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि चिक्स प्लेस डेट 9/9/2023 को चिक्स प्लेस किया, और जब फाइनल लिफ्टिंग हुई तब 28/10/2023 को फाइनल लिफ्टिंग हुई, और चेक डेट 7/11 को बना, और मीन एज टोटल हुई 43 डेज, मतलब 44 डेज हम जो है मीन एज हम बोल सकते हैं। ठीक है, बीपीआई इसका बना है 427। अगर दोस्तों ये 350 से अगर ऊपर है तो हम जो है इसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। टोटल बर्ड सोल्ड 9,555 बर्ड टोटल सोल्ड हुए। हम यहाँ से देखते हैं टोटल जो चिक्स प्लेस किए 9,866 बर्ड टोटल कंपनी ने प्लेस किए, और चिक्स की जो कॉस्ट है वो हुई 3,15,712 रुपये टोटल चिक्स की कॉस्ट हो गई। मोर्टलिटी हो गई टोटल 311 रुपये, 311 जो है मोर्टलिटी हो गई, और मोर्टलिटी का परसेंटेज 3.15%, मतलब कि 3% ही जो है हम इसकी मोर्टलिटी मान सकते हैं, बहुत अच्छी जो है हम बोल सकते हैं। फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी मात्र 73, मोर्टलिटी परसेंटेज 0.74%, और फर्स्ट वीक मोर्टलिटी डिडक्शन 0.0, क्योंकि फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी कम हुई, 1.5% से ज़्यादा होती है तो कंपनी जो है चार्ज पैसा काटती है। आफ्टर 7 डेज मोर्टलिटी 133, आफ्टर 30 डेज मोर्टलिटी 105, तो कल्स वगैरह 0। तो अब टोटल फीड खाया है 47,000 kg, टोटल 47 टन दाना मुर्गियों ने खाया, और फीड की कॉस्ट अगर देखें 44 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो 20,68,000 जो है दाने की कॉस्ट हो गई। मेडिसिन की कॉस्ट हुई मात्र 3,039 रुपये 41 पैसे मेडिसिन कॉस्ट हुई। मेडिसिन कॉस्ट प्रति बर्ड 0.31 पैसे प्रति बर्ड, मतलब कि अगर हम देखें तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन का खर्चा अगर 1 रुपये के अंदर है, 50 रुपये 60 पैसे अगर है तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे तो मात्र 30 पैसे ही प्रति बर्ड के हिसाब से
जो है मेडिसिन की कॉस्ट लगी, जो कि बहुत अच्छे जो है कॉस्ट बोल सकते हैं। एडमिन कॉस्ट हो गई 49,330 रुपये एडमिन कॉस्ट हो गई। टोटल ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट हुई 24,36,081 रुपये 50 पैसे टोटल ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट हुई। और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम देखें प्रति केजी में तो 82 रुपये 64 पैसे प्रति केजी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। जबकि कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रति केजी में 92 रुपये 28 पैसे कंपनी की डिमांड है कि हमें 92 रुपये 28 पैसे में मुर्गा तैयार होना चाहिए था प्रति केजी में, किंतु वास्तविकता में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई 82 रुपये 64 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट फार्मर भाई की आई, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन कॉस्ट हम बोल सकते हैं। टोटल बर्ड कितने सेल किए 9,555 बर्ड सेल किए। टोटल वजन कितना रहा 29,480 केजी वजन रहा। और एवरेज बॉडी वेट 3.085 मतलब कि 3100 ग्राम के आसपास टोटल एवरेज बॉडी वेट रहा। और डेली वेट गेन कितना 70 ग्राम, जबकि अगर ये 60 ग्राम से अगर ऊपर अगर है एवरेज वेट गेन डेली तो दोस्तों बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो 70 ग्राम जो है डेली एवरेज वेट गेन है, तो जो कि हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसको बोल सकते हैं। एवरेज सेलिंग रेट रहा 85 रुपये 10 पैसे एवरेज सेलिंग रेट रहा। और FCR 1.59 का FCR रहा, जबकि कंपनी की डिमांड थी 1.62 का FCR रहा 1.59 का, जबकि कंपनी की डिमांड थी 1.62 का। इस वजन में जो है FCR होना चाहिए। CFCR 1.3 का CFCR रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रति केजी जो है कंपनी ने रियरिंग चार्जेस कंपनी ने फार्मर भाई को दिया 10 रुपये 7 पैसे रियरिंग चार्जेस दिया टोटल। और रियरिंग चार्जेस कंपनी का रहा 10 रुपये 25 पैसे। चूँकि यह फुल्ली इसी सेट में गया था, तो उस स्कीम के अंतर्गत जो कंपनी है सिमरन फीड कंपनी, ये 10 रुपये 25 पैसे प्रति केजी के हिसाब से GC दे रही है। और प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव कंपनी ने दिया 4 रुपये 80 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव दिया। और रियरिंग चार्जेस प्रति बर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव कंपनी ने दिया 4 रुपये 82 पैसे। ठीक है, तो प्रति केजी प्रति बर्ड के हिसाब से अगर हम देखें रियरिंग चार्जेस तो 46 रुपये 49 पैसे रियरिंग चार्जेस हुआ प्रति बर्ड के हिसाब से। और टोटल कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा दिया 4,44,264 रुपये, जो कि हम एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्शन जो कंपनी ने पैसा दिया बहुत अच्छा हम जो है बोल सकते हैं। और प्रति केजी में अगर देखें तो 15 रुपये 7 पैसे प्रति केजी के हिसाब से फार्मर भाई को पैसा मिला। और टोटल TDS काटने के बाद में फार्मर भाई को कंपनी ने 4,39,821 रुपये जो है फार्मर भाई को पैसा मिला। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो 3-4 बातें जो नोट करने वाली ये है कि फार्मर भाई ने जो है इक्विपमेंट IB कंपनी से लगाया, करीब 1 साल तक IB कंपनी के साथ में चलाया। उसके बाद में सिमरन फीड के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। और सिमरन फीड के साथ में पहला बैच का GC जो मेरे हाथ में है और दूसरी बैच की GC भी जो उनकी आ चुकी है। मैं जो है इसके बाद में उस सेकेंड बैच की का कैसा परफॉर्मेंस रहा और 10,000 बर्ड पे सिमरन कंपनी से दूसरे बैच में कितनी कमाई हुई वो भी जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अब दूसरा सेट जो एक सेट तो उनका जो है पहले से इसी बना हुआ था, दूसरा फिर उन्होंने एक फार्म बनाया और उसको भी जो है इसी कर रहे हैं। दूसरे फार्म में जो दूसरा जो सेट बना रहे हैं उनमें जो इक्विपमेंट उन्होंने पोल्ट्री जोन यानी मुझसे ही परचेस किया है। और उसके पहले ही उसी सेट में जिसको अभी इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें तो दोस्तों वह जो दूसरा सेट जो इसी बना रहे हैं वह जो उन्होंने सारे इक्विपमेंट जो है उससे पहले जो है निप्पल रिंगिंग सिस्टम पोल्ट्री जोन से परचेस किया। अभी जो है वह फीडिंग लाइन और एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड और क्लाइमेट कंट्रोलर भी जो है उन्होंने पोल्ट्री जोन से ही परचेस किया है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा उनके सेकेंड बैच का जो परफॉर्मेंस रहा उनकी GC के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। और वहाँ पर पोल्ट्री जोन मतलब हमारा भी इक्विपमेंट लगेगा। उसके बाद में हम देखेंगे गर्मी में कौन सा फार्म जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब ये बहुत शानदार जगह मिलेगी हमें कल जो है कंपेयर करने की, क्योंकि वहाँ पे IB कंपनी के भी इक्विपमेंट लगे हैं और वही का वही सेम टू सेम इक्विपमेंट वहाँ पे मैंने भी जो है उनको दिया है और इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, जब नेक्स्ट बैच में जब एक साथ में बैच डलेगी या फिर आगे पीछे जब जैसे भी बैच डलेगी, चूँकि गर्मी में ही डलेगी नेक्स्ट बैच, तो हमें कंपेयर करने में और आसानी रहेगी कि हम जो है मतलब कौन सी इक्विपमेंट से फ़र्क पड़ता है या फिर कंपनी के नाम से ही फ़र्क पड़ता है या फिर इक्विपमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मर की
फार्मिंग करने के तरीके से फ़र्क पड़ता है। ये सारी बातें जो है हमारी क्लियर होगी। तो आने वाले 2 महीने में जो है हमें बिल्कुल अपडेट मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा चाहे जो भी रिजल्ट हो मैं आपको अपडेट दूंगा, और वह सारे अपडेट जो है आपको मैं बाय जीसी के थ्रू दूंगा, ताकि आपके मन में भी किसी प्रकार से डाउट नहीं रहे कि मैंने कोई गलत जानकारी दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने निष्कर्ष ये निकाला कि आप इक्विपमेंट कहीं से भी खरीद सकते हैं और किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।